फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा उन सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायता करता है। 1950 के बाद सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत एवं व्यवहार में तीव्र परिवर्तन हुए। प्रोफेसर मुसग्रेव का कहना है कि सार्वजनिक व्यय का संबंध दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में होना चाहिए, जिससे साधनों का वितरण और स्थिरता के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों को भी प्रोत्साहन मिल सके। तो ये था हम लोग का सार्वजनिक व्यय का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या है। सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का अभिप्राय सरकारी व्यय को वैज्ञानिक तथा आर्थिक आधार पर सूचीबद्ध करने से है। इस आधार पर इसे 13 भागों में बांटा गया है। पहला है लाभ के अनुसार वर्गीकरण, दूसरा है आय के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा है कार्य के अनुसार वर्गीकरण, चौथा है आवश्यक एवं ऐच्छिक व्यय, पांचवा है प्राथमिक एवं गौण व्यय, छठा है हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय व्यय, सातवां है अपरिवर्ती और परिवर्ती व्यय, आठवां है आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण, नौवां है प्रशासन इकाई के आधार पर वर्गीकरण, 10वां है डाल्टन का वर्गीकरण, 11 है श्रीमती हिक्स का वर्गीकरण, 12 है कार्यवाहक वर्गीकरण और 13 है आर्थिक वर्गीकरण। अब इन सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला था हम लोग का लाभ के अनुसार वर्गीकरण। तो केनन तथा प्लेहन ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्राप्त करने वाले लाभ के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। प्लेहन ने सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा है। समाज को लाभ, नंबर ए है समाज को लाभ, वह व्यय जिसका लाभ समाज में रहने वालों को साधारण रूप से पहुंचता है, जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय। बी नंबर है विशिष्ट वर्ग को लाभ, यह वह है जो कुछ विशेष वर्ग के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे बेकारी बीमा, वृद्धा पेंशन आदि। सी है विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ, वह जिससे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ होता है, जैसे राजकीय उद्योगों पर व्यय। के अनुसार वर्गीकरण की आलोचना की गई है, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें गिनाए हुए 3 वर्ग एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा वर्गीकरण, जो कि आय के अनुसार वर्गीकरण है। प्रोफेसर निकलसन ने सार्वजनिक व्यय से राज्य को प्राप्त होने वाली आय के आधार पर सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया है। इन्होंने इसे 4 भाग में बांटा है। अनुत्पादक व्यय, वह व्यय जिससे राज्य को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती है, जैसे युद्ध व्यय, निर्धनों को दी जाने वाली सहायता आदि। बी नंबर है परोक्ष लाभ, वह व्यय जिससे राज्य को कोई प्रत्यक्ष आय नहीं होती, किंतु सार्वजनिक आय में परोक्ष रूप से लाभ होता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा। सी है आंशिक प्रत्यक्ष लाभ, वह व्यय जिससे राज्य को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ होता है, जैसे शिक्षा के लिए पैसे लेना, न्यायालयों पर व्यय आदि। डी नंबर है अतिरिक्त आय की प्राप्ति, वह व्यय जिससे केवल राज्य का व्यय ही पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि उसके राज्य को अतिरिक्त आय भी प्राप्ति होती है, जैसे रेल, डाकखाने, सड़कों आदि पर किया गया व्यय। आय के अनुसार वर्गीकरण की भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है, क्योंकि उनका मानना है कि सार्वजनिक व्यय की प्रकृति एवं उनकी विशेषताओं को यह स्पष्ट नहीं करता है। तो तीसरा है कार्य के अनुसार वर्गीकरण। प्रोफेसर एडम्स ने सार्वजनिक व्यय को 3 भाग में बांटा है। ए नंबर है सुरक्षा पर व्यय, वह व्यय जो देश के नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने के लिए किए जाते हैं, जैसे पुलिस, सेना, न्यायालयों व जेल आदि पर किया गया व्यय। बी नंबर है व्यापार व वाणिज्य संबंधी व्यय, वह व्यय जो देश में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए खर्च किए जाते हैं, जैसे रेल, तार, डाक, यातायात आदि। सी नंबर है विकास व्यय, यह के लिए और नागरिकों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक बीमा आदि। इसकी भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है, जिसमें प्रोफेसर सेलिगमैन तथा मिल हैं, जो कि इसकी आलोचना करते हैं सिद्धांत की। उन्होंने कहा है कि यह व्यय को किसी
दूसरे व्यय से किसी ठोस आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन तथा मिल ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि एक व्यय को किसी दूसरे व्यय से किसी ठोस आधार पर अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही व्यय विभिन्न दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक, व्यापारिक और विकासात्मक हो सकते हैं। तो हमारा चौथा जो क्लासिफिकेशन है वह है आवश्यक एवं ऐच्छिक व्यय। मिल ने प्रोफेसर एडम्स की आलोचना करते हुए राजकीय व्यय को दो भागों में विभक्त किया है। आवश्यक व्यय, ये ए नंबर है, ये वे व्यय हैं जो सरकार को कुछ पुराने वचनों के निर्वाह अथवा कानूनी प्रतिबंधों के कारण करने अनिवार्य होते हैं, जैसे रक्षा, न्याय आदि। नंबर है ऐच्छिक व्यय, ये व्यय हैं जिसका करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और सरकार उसमें यथासंभव परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकती है, जैसे रेलों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि पर व्यय। इसकी भी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह जो वर्गीकरण किया गया है वो वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सरकार के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन है। तो पांचवा हम लोग का जो पॉइंट था वो है प्राथमिक एवं गौण व्यय। प्रोफेसर सिराज ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा है। ए नंबर है प्राथमिक व्यय, ऐसे व्यय जो सुरक्षा और शांति पर खर्च किए जाते हैं, सुरक्षा और शांति की स्थापना के लिए खर्च किए जाते हैं, प्राथमिक व्यय कहलाते हैं। और बी नंबर है गौण व्यय, समाज की उन्नति से संबंधित सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय गौण व्यय कहलाते हैं। इस वर्गीकरण की भी आलोचना की गई है। अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि जो यह वर्गीकरण है वह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकार के व्ययों को स्पष्ट रूप से अलग अलग करना संभव नहीं है। 6 नंबर है हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय व्यय। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राजकीय व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है। ए नंबर है हस्तांतरणीय व्यय, इससे अभिप्राय उस सरकारी व्यय से है जो सरकार द्वारा नागरिकों के हितों के लिए किया जाता है, जैसे बीमारी के समय सहायता, बेरोजगारी लाभ आदि। बी नंबर है अहस्तांतरणीय व्यय, वे व्यय जो सरकार द्वारा अपने लाभ के लिए किए जाते हैं, अहस्तांतरणीय व्यय कहलाते हैं, जैसे प्रशासन पर किया गया व्यय। वह है अपरिवर्ती और परिवर्ती व्यय। प्रोफेसर जे की मेहता के अनुसार सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपरिवर्ती व्यय, यह वह व्यय है जिसकी लागत जनता द्वारा प्रयोग के बढ़ जाने से भी नहीं बढ़ती, जैसे सुरक्षा, हवाई अड्डे, प्रकाश स्तंभों पर व्यय आदि। परिवर्ती व्यय, यह वह व्यय है जो उपभोग बढ़ने के साथ साथ बढ़ते और उपभोग घटने के साथ साथ घटते जाते हैं, जैसे डाक सेवाओं, शिक्षा पर व्यय आदि। 8वां नंबर है आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। प्रोफेसर रोस्चर ने सार्वजनिक व्यय को तीन भागों में बांटा है। आवश्यक व्यय, ये ए नंबर है, इसमें जिसे सरकार को आवश्यकता अनुसार आवश्यक रूप से पूरा करना चाहिए। बी नंबर है लाभदायक व्यय, जिसे समय अनुसार परिस्थितियों के कारण स्थगित भी किया जा सकता है। सी है अनावश्यक व्यय, जिसे करने या ना करने का कोई विशेष महत्व नहीं होता। इस वर्गीकरण के अनुसार यह जानना मुश्किल है कि किस व्यय को अनावश्यक माना जाए या किसको लाभदायक माना जाए और किसको आवश्यक माना जाए, इसीलिए इस वर्गीकरण का भी आलोचना किया गया है। 9वां नंबर है प्रशासन व्यय के आधार पर वर्गीकरण। प्रशासन इकाई के आधार पर सार्वजनिक व्यय को तीन भागों में बांटा गया है। केंद्रीय व्यय, यह व्यय देश के केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे भारत सरकार द्वारा सुरक्षा पर किया गया व्यय। बी नंबर है प्रांतीय व्यय, यह व्यय देश की सरकारों द्वारा किया जाता है, प्रांतीय व्यय कहलाता है, जैसे कृषि, पुलिस, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय। सी है स्थानीय व्यय, स्थानीय सेवाओं जैसे नगर पालिका, जिला परिषद एवं पंचायत द्वारा किया गया व्यय। डाल्टन का वर्गीकरण। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया है। ए नंबर है नागरिक प्रशासन संबंधी व्यय, बी है विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध देश की रक्षा और शांति व्यवस्था से संबंधित व्यय, सी है न्याय व्यवस्था संबंधी व्यय, डी है कृषि एवं वाणिज्य विकास संबंधी व्यय, ई है शिक्षा कल्याण संबंधी व्यय आदि। 11 है श्रीमती हिक्स का वर्गीकरण। श्रीमती हिक्स ने एडम स्मिथ के राज्य के कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय पहले
ए सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए, बी नागरिक प्रशासन के लिए, सी आर्थिक व्यय और डी सामाजिक व्यय आदि। नंबर है कार्यवाहक वर्गीकरण। आजकल सार्वजनिक व्यय का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रचलित हो रहा है। अमेरिका में संघीय व्यय निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है। ए है वृहत राष्ट्रीय सुरक्षा, बी है अंतर्राष्ट्रीय मामले तथा वित्त, सी है सैनिक सेवाएं, डी है श्रम तथा कल्याण, ई है कृषि, एफ है वाणिज्य तथा गृह व्यवस्था, जी है सामान्य प्रशासन एवं एच है ब्याज। 13 जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्थिक वर्गीकरण। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे उनका आर्थिक विवेचन सरलता से किया जा सके। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्व या चालू खाता और पूंजीगत खाता। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय का सबसे अच्छा वर्गीकरण वही है जो व्यय के उन सार्वजनिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है जिससे अधिकतम लोकहित की साधना होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।